हर शहर हर खबर में खुशामदीद। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। कानपुर का गरीब और सफ़ेद पोश शहरी बढ़ती महंगाई से परेशान है। एक हफ्ते में घी की कीमत में 100 रुपये इजाफा हुआ और दीगर अशिया महंगी होने पर कानपुर के शहरी हुकूमत वक्त से नाला दिखाई देते हैं। मज़ीद जानते हैं रब नवाज से। बिल्कुल मौजूदा हुकूमत की जानब से अवाम को महंगाई कंट्रोल करने के दिखाए गए ख्वाब जो है वो ख्वाब ही बनकर रह गए हैं। शहरी जो है वो महंगाई की चक्की में पिसे जा रहे हैं। अगर बात की जाए घी की तो एक हफ्ते में 100 रुपये कीमत बढ़ चुकी है, जिससे शहरी नाला हुकूमत से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मेरे साथ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। ताज़ा दिहाड़ी करने वाला हूँ, 700 रुपये मेरी दिहाड़ी है। ये घी भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, चावल भी महंगा है, ऑयल भी महंगा है। हुकूमत से हमारे पे हुकूमत ने उल्टा महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है। एक हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है, ये महंगाई को कंट्रोल करें। अंडे बहुत महंगे हैं आजकल। मैं अंडे खरीदने आया था तो पता चला कि 30-35 रुपए का अंडा चल रहा है। अभी सर्दी आई नहीं है तो ऑयल का 100 रुपये से ज़्यादा कीमत बढ़ गई है 3-4 दिनों में। बिजली का बिल की तो बात ही नहीं करें, वो तो खैर वो मुरीख के बिल हैं, किसी और सारे के बिल हैं, हमारे तो हैं ही नहीं। भाई बहुत हालात ख़राब हैं हमारे। जैसा कि आपने शहरियों की बात से, उनका कहना है कि एक मजदूर आदमी जिसकी दिहाड़ी 700 रुपये है, वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही अजियत से गुजर बसर कर रहा है। वो एशिया खोजनोज खरीद करे, बच्चों को स्कूल पढ़ाए या उनकी मेडिसिन पूरी करे। तो उन्होंने हुकूमत वक्त से अपील किया है कि जिस तरह आपका मिशन था महंगाई को कंट्रोल करने का, तो अपनी लड़ाई ख़त्म करें और अवाम की तरफ तवज्जो दें ताकि महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके और शहरी जो अपनी ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुजर बसर कर सकें। जी। सियालकोट में मछली के सरकारी निर्खनामे मुकर्रर न होने पर मछली फरोश और ख़रीदार मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ ज़फ़र वसीम से। बिल्कुल जी, मछली के मौसम का आगाज़ हो चुका है और अहलियाने सियालकोट जो है वो मछली खरीदने के लिए मार्केट का रुख तैयार कर चुके हैं। लेकिन महंगी मछली होने के बायस जो है वो शहरी जो है मछली खरीदने से कासर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ये बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर मछली का कोई सरकारी नजरनामा जो है वो जारी नहीं किया जाता, जिसके बायस हर मछली फरोश मुंह मांगे दाम वसूल कर रहा है। और हत्ता के एक रेडी वाले का साथ वाली रेडी के साथ, एक दुकान वाले का साथ वाले दुकान के साथ मछली फरोश के रेट जो हैं वो अक्सर मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। सरकारी नजरनामा न होने के बायस जो है वो कीमतों पीछे से खरीद जो है उसके ज़्यादती का जो है वो शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि उन्हें मछली पीछे से जो है होलसेल मार्केट से जो है वो महंगी मिलती है, जिसके बायस वो महंगी फरोख्त कर रहे हैं और अपना सिर्फ दरमियान में से मिडल मैन का किरदार अदा करते हुए मामूली मुनाफा कमा रहे हैं। इस बाबत भी हुकूमत को ठोस इक़दाम करने होंगे। जी। बहावलपुर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नहली मॉडल टाउन सी में पार्क जोहड़ में तब्दील हो गए। सीवरेज के पानी से इलाका मकीन परेशान है। मज़ीद जानते हैं साजिद ज़ुहैब से। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ बावलपुर के मॉडल सी के इलाके में, जहाँ पर बल्दिया ने पार्क के ग्राउंड में सीवरेज का पानी छोड़ा हुआ है। इलाका में बहुत ज़्यादा परेशान है। इनसे हम बात करते हैं इस बारे में। करीब बात कॉलोनी मॉडल सी के बिल्कुल अपोजिट है, करीब है। और हमारे इस इलाके में सारा गंदा पानी छोड़ा हुआ है। पैप का सीवरेज लाइन जो सारी शार्ट है, तमाम तर सारा ये गंदगी फैली हुई है। घरों में सब बच्चे तकरीबन 90% बच्चे बीमार हैं, पेट की बीमारियां हैं, वो कीड़ा मकोड़ा, वो जो सारे जो मच्छर वगैरह वो इंतहा से ज़्यादा हैं। रात को नींद नहीं आती। हमने कई मरतबा आला काम से बात की है, हमारे इलाके के जो अपना MP MNA हैं उनको भी किया है, बल्दिया के दफ्तर गए हैं, दरखास्तें दी, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इनका कहना था कि हमारे मसाइल आज तक हल नहीं हुए। यहाँ चंद कदम के फासले पर जो मुतल्लिका MNA उनका भी यहाँ पर रहायशगाह है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। हम इस गंदे पानी से बहुत ज़्यादा तंग हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, लिहाजा सिर्फ उस पर कार्रवाई की जाए। चौक सरवर शहीद थल के सहराओं में जीपैली का रंगारंग मेला जारी है। शहरियों की बेहतरीन तफरीह के लिए ज़िला इंतजामिया कोट हद्दू की जानिब से बेहतरीन इकदाम किए गए हैं। थल जीपैली में थल की सकाफत को भी उजागर किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं फ़खर मुश्ताक गुराया से। जी बिल्कुल, थल के सहराओं में नामी थल जीप रैली जो है 4 रोज़ा वो जारी है। और यहाँ पर अगर बात की जाए इंतज़ामिया की जानब से जंगल को जो है मंगल कर दिया गया और इस थल जीप रैली में बड़े बड़े नामवर लेजेंड जो है थल जीप रैली के हवाले से वो इस रेस में जो है शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद हमारे साथ आज इस थल जीप रैली के जो इंतज़ामात को देखने के लिए डिप्टी कमिश्नर कोटदू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी साहब वो आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं। सर, थल जीप रैली जारी है, जंगल
जंगल में मंगल का समाये, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी, ऐसे ही है। ये 9वीं थल डेजर्ट जीप रैली जो कि पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है, उसका आगाज़ हो चुका है। आपने देखा कि इस क्वालिफाइंग राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब स्टॉक कैटेगरी व्हीकल्स की जो है ना वो रेस स्टार्ट होने जा रही है। और इसी तरह नेक्स्ट डे हमारी प्रिपेयर्ड व्हीकल्स हैं, उनकी कैटेगरी होगी। डर्ट बाइक्स की है, एक अलग सी कैटेगरी रखी हुई है। वुमेन रेसर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और आपने देखा है कि यहाँ की जो हमारे साउथ पंजाब के लोग जो हैं वो इसमें बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इसमें कल्चरल इवेंट्स भी हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। जी, आपने जो है डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि जनूबी पंजाब का ये एक बड़ा इवेंट है और यहाँ पर जो है पाकिस्तान भर से जो है शायकीन वो आ रहे हैं। और उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है तमाम जो मुतल्लिका अदारे हैं जिनमें महकमा तलीम है वो भी, उनके भी कैंप हैं, मेडिकल के हवाले से भी लगा दिए गए हैं ताकि जो यहाँ पर आने वाले रेसर्स हैं, शायकीन हैं, उनको तमाम तर जो सहूलियात हैं इस सहराओं में मिल सके और जीप रैली को वो इंजॉय कर सकें। जी, गुजरांवाला में 1 किलोमीटर के फासले पर मौजूद 4 रेलवे फाटक शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रेलवे फाटक पर अंडरपास तमीर करने की अपील की है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मुदस्सर बुखारी। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला के गोदनावाला फाटक पे, जो कि जब बंद होता है तो शहर जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इसके अलावा अगर हम पूरे शहर की बात करें तो गुजरांवाला शहर के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर गोदनावाला फाटक समेत 4 फाटक जो हैं, जिनमें डींगा फाटक, शेरांवाला बाग फाटक और सियालकोटी फाटक भी शामिल है। वहाँ में इंतहाई रश हो जाता है जिस वक्त फाटक जो है वो बंद हो जाता है। शहर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। उधर की ट्रैफिक उधर ही रह जाती है और इधर की ट्रैफिक इधर ही रह जाती है। ये गोदनावाला फाटक जो है ये इस वजह से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर ही DHU अस्पताल जो है वो वाक़या है। यहाँ पे अगर कोई एम्बुलेंस आ जाए, कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो वहाँ शहरियों का जो है वो गुजरना यहाँ से मुश्किल हो जाता है। मुस्लिम लीग नून का दौर कई सालों तक मुहित रहा। यहाँ पे 4 वफाकी वुज़रा भी रहे गुजरांवाला, लेकिन आज तक जो है यहाँ पे अंडरपास जो है वो नहीं बनाया जा सका। जब हमारी शहरियों की बात हुई है तो शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज से जो है खुसूसी तौर पर अपील की है कि गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून उसको अपना किला कहती है, लेकिन यहाँ पे जो है अंडरपासेस की सहूलत मौजूद नहीं है। अगर चारों के चारों फाटक के ऊपर कम अंडरपासेस बनाना मुमकिन नहीं है तो कम से कम जो है गोदनावाला फाटक के पे जो है अंडरपास बना दी जाए ताकि जो है यहाँ से अस्पताल तक एक्सेस जो है वो मुमकिन हो सके। जी, मुरीदके के तलबा तालीम के साथ साथ खेलों में भी नुमायाँ कामयाबियाँ समेट रहे हैं, मगर बदकिस्मती से सरकारी स्कूलों में खेल के लिए एक भी ग्राउंड मौजूद नहीं है। मज़ीद जानते हैं कैसर जमील से। सेहतमंद दिमाग का जरिया बनता है, मगर हुकूमती अदम तवज्जो नौजवान नस्ल को सेहतमंद सरगर्मियों के लिए मैदान फ्राहम करने में नाकाम है। गवर्नमेंट हाई स्कूल किला मसीता मुरीदके के तालीमी कारकर्दगी में ज़िला भर में नुमाया मुकाम रखता है। इसी साल ये स्कूल क्रिकेट के मैदान में लाहौर डिवीज़न का चैंपियन बना और अब हॉकी के खेल में भी डिवीज़न भर की तमाम टीमों को पछाड़ आया है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस स्कूल के बच्चों के लिए एक भी ग्राउंड नहीं है, जिस वजह से यहाँ के बासलाहियत तलबा अपना कुदरती टैलेंट ज़ाया कर रहे हैं। स्कूल के इंतहाई मेहनती प्रिंसिपल जुल्फ़कार अली ने कहा, बच्चों में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक है, क्रिकेट का भी बहुत शौक है और हॉकी जो कि हमारा कौमी खेल है इसका भी बच्चों में बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे स्कूल में क्या पूरे मुरीदके के अंदर क्रिकेट की कोई ग्राउंड नहीं है जिसके अंदर बच्चे प्रैक्टिस कर सके। ये रिक्वेस्ट करते हैं सीएम साहब से कि वो हमारे स्कूल के लिए और मुरीदके के लिए क्रिकेट की बेहतरीन ग्राउंड जो है वो मुहैया करें ताकि हमारे बच्चे जो है ना और बेहतर से बेहतर आगे बढ़कर मुल्क का नाम रोशन कर सकें। जी, हमारे स्कूल के अंदर जो है ना ग्राउंड नहीं है, तो हमारा जो स्कूल है ना वो डिवीज़न के अंदर भी क्रिकेट के अंदर चैंपियन रहा है, डिवीज़न में ना हॉकी में भी चैंपियन रहा है। उसके बाद डिवीज़न के अंदर ही हमने जो है रस्साकशी के मुकाबले में भी हम चैंपियन रह चुके हैं। बस हमारे स्कूल के अंदर ना ग्राउंड नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की मरीम नवाज से इल्तमास करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि ना हमारे स्कूल का फौरी तौर पर ना कोई भी मैदान ऐलान किया जाए, हमें दे दिया जाए जिसके अंदर हमारी जो सेहतमंद सरगर्मी है ना वो बरकरार रह सके। लोहे एजाज पर लाहौर बोर्ड के बेशतर एजाजात के बावजूद गवर्नमेंट हाई स्कूल किला मसीता मुरीद के ग्राउंड जैसी अहम ज़रूरत से महरूम है। यहाँ ये अमर भी दिलचस्प है कि पूरे शहर में एक भी क्रिकेट ग्राउंड मौजूद नहीं है। फाजिलपुर और मज़ाफ़ाती इलाकों में स्मोकर आज भट्टा खश्त मालिकान ने जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर धुआं छोड़ते भट्टे चला रखे हैं और साथ ही गंदम की बाकियात को जलाने का अमल भी जारी है। ज़िला इंतज़ामिया स्मोक के हवाले से कहीं प्रोग्राम शुरू ना कर सकी और ना ही धुआं छोड़ते भट्टा खश्त मालिकान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मज़ीद जानते नवाज शिफ बलानी से। जी बिल्कुल, पंजाब के बड़े शहरों में जो है स्मोक की रोकथाम के लिए जो है इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर जो है फ़ाल है और मुकम्मल तौर पर इस हवाले से काम करती नज़र आती है।
राजनपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो ये मैं फाजिलपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर फाजिलपुर में जो है भट्ठा खुश्क मालकान जो हैं, अक्सरियत जो भट्ठे हैं वो ज़िग-ज़ैग जो टेक्नोलॉजी है उसके बगैर ही चल रहे हैं। इसके साथ-साथ जो गंदम के काश्त है उसको जो बाक़ियात है उसकी बाक़ियात को जलाने का जो अमल है वो भी तेज़ी से जारी है। ज़िले इंतज़ामिया जो है गंदम की बाक़ियात जलाने वाले जो काश्तकार हैं उनके खिलाफ भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रहे। इसके साथ ही जो भट्ठा खुश्क मालकान हैं उनको भी ज़िले इंतज़ामिया जो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर पाबंद नहीं कर रही कि ज़िग-ज़ैग जो है टेक्नोलॉजी पर अपने भट्ठों को शिफ्ट किया जाए, जिसकी वजह से जो है स्मोक का यहाँ पर रोज़ ब रोज़ जो है इजाफा होता जा रहा है, जिससे जो है छोटे बच्चे हों, बड़े हों, वो गले समेत दीगर जो है मुज़ी अमराज में तेज़ी से जो है मुब्तला हो रहे हैं। उनका जो है कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ के जो इलाका मकीन हैं, जो मकामी आबादी के जो लोग हैं, जो फाजिलपुर के शहरी हैं, वो हुकाम बाला से मुतालबा करते नजर आते हैं कि फिल फौर जो है इनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि जो शहरी हैं, जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बड़े हैं, वो जो है गले की और दीगर जो बीमारियां हैं उससे मुकम्मल तौर पर जो है छुटकारा हासिल कर सकें और वो सुख की सांस ले सकें। जी, मियांवाली और गिरदुनवा में भी स्मोक ने डेरे जमाना शुरू कर दिए। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे से शहरी गले, सांस और आंखों के अमराज का शिकार हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद आसिफ से। आज बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह ज़िला मियांवाली और गिरदो नवाह के इलाकों में भी हर गुजरते दिन के साथ स्मोक की शिद्दत के अंदर इजाफा देखने को मिल रहा है। बिलखसूस सुबह और शाम के औकात कार के अंदर फ़िज़ाई आलूदगी में इस कदर इजाफा हो जाता है कि सांस तक लेना दुशवार हो जाता है। स्मोक के पेश नज़र शहरी गले, सांस और आँखों के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। डॉक्टर्स की जानिब से शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत की गई है और डॉक्टर्स की जानिब से शहरियों को पानी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और मास्क लगाने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब महकमा पुलिस की जानिब से ड्राइवर हजरात को गाड़ियों की रफ्तार कम से कम रखने, फोग लाइट्स के इस्तेमाल और गाड़ियों के माबैन फासला अख्तियार करने की हिदायत की गई है। जी, दूसरे शहरों की तरह हासिलपुर भी स्मोक की आमद शुरू हो चुकी है। फैक्ट्रियों की आलूदगी, ईंटों का जहरीला धुआं जब नमी वाली हवा में शामिल होता है तो स्मोक की शक्ल में तब्दील हो जाता है। मज़ीद जानते हैं साजिद चौधरी से। ऐसा ही है कि दूसरे शहरों की तरह हासिलपुर में भी स्मोक का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ सीनियर मेडिकल ऑफिसर मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, बताइएगा इससे किस तरह बचा जा सकता है? स्मोक से बचने के लिए, जो इसके असरात हैं उससे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, आँखों पे चश्मे का इस्तेमाल करें ताकि आँखों में जलन और इससे बचा जा सके। इसके अलावा जब आप ट्रैवल करना है मोटरसाइकिल पे तो हेलमेट का इस्तेमाल करें और लाइट का भी इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें विजन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का यही कहना है कि इससे बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो जब भी आप घर से निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें, ऐनक का इस्तेमाल करें और इससे परहेज़ करें और गैर ज़रूरी घर से ना निकलें। जी, खानेवाल में भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, बैंकों के बाहर पड़े हैवी जनरेटर और जिगजैग के बगैर चलने वाले भट्टे स्मोक का बायस बन रहे हैं। स्मोक की वजह से बच्चे, बड़े सभी गले की, आंखों के इन्फेक्शन और सांस के मरीजों को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं शेख तारिक से। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, रिक्शे और इसके साथ साथ बैंकों के बाहर पड़े हैवी जनरेटर और जिगजैग के बगैर चलने वाले भट्टे जो हैं खानेवाल में फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बन रहे हैं, जिसके बायस खानेवाल में स्मोक की सूरत हाल है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। स्मोक की वजह से बच्चे, बड़े जो है गले के इन्फेक्शन में, सांस के मरीजों को और आंखों के इन्फेक्शन में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि जिगजैग के बगैर चलने वाले भट्टों, इंडस्ट्री, गाड़ियाँ और रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और स्मोक की सूरत हाल और फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाया जा सके। ताकि जी, मुजरिस से स्मोक के साथ धुंध ने भी शहर और गुरुद्वारा में डेरे डाल लिए हैं। टोबा टैक्सिंग में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 नोट किया गया, जो कि इंतहाई आलूदा है। स्मोक और शदीद धुंध के बायस टोबा टैक्सिंग से गुजरने वाली दोनों मोटरवेज M3 और M4 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद की गई है। आसिफ नदीम बताएंगे। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही जो है वो स्मोक ने तो जो है वो अपने डेरे डाल लिए हैं, लेकिन आज जो है वो फॉग यानी कि धुंध ने भी जो है वो अपने डेरे जमा लिए हैं। टोबा टैक्सिंग उन 18 शहरों में से है जिनको जो है पिछले दिनों
गवर्नमेंट ने जो है वो स्कूलों को बंद किया है और आलूदा माहौल की वजह से जो है यहाँ पर मास्क भी जो है वो लाजमी करार दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि इस वक्त सुबह के टाइम ही जो है वो क्या हालात हैं और स्मोक के साथ जो है वो धुंध भी बहुत ज़्यादा है। और आज दोनों मोटरवेज़ जो टोबा टेक्सिंग की हैं M3 M4 उन दोनों को जो है वो बंद कर दिया गया है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए। अभी जो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके 270 पॉइंट जो हैं वो बताए जा रहे हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। और यहाँ पर फ़ज़ा जो है वो बहुत आलूदा है और जो शहरी हैं उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल है। रात गए भी जो है वो यहाँ पर स्मोक की वजह से शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे थे। इस सिलसिले में हमने रब्ता किया है माहिर सेहत से कि ये जो स्मोक है ये किस हद तक नुकसानदेह है और इससे जिस्म के कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो मुतासर होते हैं। और इसी के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग मोहम्मद नईम संधू से भी हमने बात की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि शहरियों के हिफ्ज़ान सेहत के लिए क्या क्या इक़दाम जो है वो ज़िले हुकूमत बुरोए कार ला रही है। 8 लाख आबादी पर मुश्तमिल मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ट्रॉमा सेंटर की सहूलत से महरूम है। एमरजेंसी की सूरत में लाए जाने वाले मरीजों को मुल्तान या बहावलपुर रेफर किया जाता है जिससे मरीज़ दोहरी मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद ज़ीशान आरिफ से। हाँ जी बिल्कुल, 8 लाख आबादी पर मुश्तमिल जलालपुर पीरवाला का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ट्रामा सेंटर की सहूलत से महरूम है। एमरजेंसी की सूरत में लाए जाने वाले मरीजों को मुल्तान या बहावलपुर रेफर कर दिया जाता है। तवील सफ़र होने के बायस अक्सर अमवात रास्ते में रिपोर्ट की गई है। मज़ीद मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, ये ज़िला मुल्तान की सबसे बड़ी जो है ना वो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है और यहाँ पर तकरीबन 8 लाख से भी ज़्यादा आबादी है और यहाँ मज़ाफ़ाती इलाके हैं। 30 किलोमीटर तक ये हदूद है और पहले भी शहरी जो है ना वो दूर से यहाँ पे आते हैं और ट्रामा सेंटर की सहूलत ना होने की वजह से उनको यहाँ पे रेफ़र कर दिया जाता है बहावलपुर या मुल्तान। ज़्यादा सफ़र होने की वजह से अक्सर शहरियों की जो है ना वो जान ज़ाया हो जाती है। तो हमारी हुक्मरान बाला से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी यहाँ पर शहरियों को ये सहूलत दी जाए और ट्रामा सेंटर यहाँ पर कायम किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि ट्रामा सेंटर की सहूलत ना होने के बाद हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी के आला हुक्मरान से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द ट्रामा सेंटर कायम किया जाए ताकि एमरजेंसी की सूरत में जब भी हम अपने मरीज़ को लाएँ उनका बर वक्त इलाज हो। जी, चंद माह कबल बलोचिस्तान में पंजाब के ड्राइवर हजरात को निशाना बनाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। इनमें 18 हज़ारी का ड्राइवर एजाज भी शामिल था जो घर का वाहिद कफील था। वो घराना आजकल कैसे अपनी गुजर औकात कर रहा है, आए जानते हैं तहसीन अवान से। इस वक्त मौजूद हूँ 18 हज़ारी के नवाई इलाके कोड़ावाला में और मैं उस घर में मौजूद हूँ कि जिस घर का वाहिद कफील आज से कुछ माह कबल बलोचिस्तान की सरजमीन पर बलोचिस्तान के नासूरों ने कत्ल कर दिया। उसका कसूर सिर्फ इतना सारा था कि वो पंजाब का रहने वाला था। उसका कसूर सिर्फ इतना सारा था कि वो अपने घर का वाहिद कफील था। आज हम मौजूद हैं मोहम्मद इजाज़ के घर में और हमारे साथ मोहम्मद इजाज़ की वालदा और भाई मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि हुकूमत पंजाब की तरफ से या कोई सियासी उम्मीदवार उन तक इस वक्त पहुँचे हैं। जी अम्मा जी। कोई नहीं बेटा, साढ़े ताई कोई भी नहीं पहुँचिया, किसी साढ़ा कोई पता शोर नहीं किया। यतीम बच्चा ही वालिद फौत हो बेवा मां हूँ गए मेहनत मजदूरी करन अपने छोटे छोटे यतीम बहन भाइयों वास्ते कतल हो गए। इस हिसाब दे कतल ही होए जिन्हों पेटियां च बंद हो के साढ़े कोल घरां च आ गए। इस टाइम साढ़े कोल कोई मौजूद नहीं। वो हमारे घर का वाहिद कफील था और वही कमाने वाला था। उसके बाद बाकी जो सूरत हाल है वो घर की, अभी तक हुकूमत ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि जिससे हमारी माली इमदाद की जाए। हम हुकूमत से यही अपील करते हैं कि हमारी सपोर्ट करें और हमारी मदद की जाए। जी, इस बूढ़ी माँ का और इस जवान भाई का यही कहना था कि 3 माह गुजरने के बाद आज इस वक्त तक ना तो कोई हुकूमती उम्मीदवार हमारे घर तक आया है, ना कोई मकामी सियासतदान हमारे घर पर आए हैं और हमारा भाई मोहम्मद इजाज़ हमारे घर का वाहिद कफील था। हुकूमत पाकिस्तान से इन्होंने इमदाद की अपील की है। जी, और आप रुख करेंगे सूबा सिंध का। कांदकोट टाउन इंतजामिया की नहली खुलकर सामने आ गई। मेन हॉल की ढक्कन ना होने के बायस आए रोज़ हादसात मामूल बन गए। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं फरमान अली से।
बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि टाउन इंतज़ामिया की जो है ना नाहली के बाद जो है ना कंदकोट के मेन चौराहों में जो है ना मेन हॉलों के ढक्कन यहाँ पर खुले हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जी भाईजान, देखें कि लाखों रुपए की बजट है, ये जो म्यूनिसिपल कमेटी इनके ढकने उनकी जिम्मेदारी है। सूरज जो डूब जाता है तो फिर मरीज़ लोग जो जाते हैं, औरतें वो उसमें गिर जाती हैं, बाइकें गिर जाती हैं, बहुत सी मुश्किलात है। इसी वजह से जो है हादसे हो रहे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी जो है उनको तवज्जो नहीं देती। यहाँ पे जो है तकरीबन मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 200 से ज़्यादा जो म्यूनिसिपल के जो है यहाँ मुलाजिम हैं हमारे पास, वो ना यहाँ सफाई है ना कुछ है, रोडों पे कचरा पड़ा हुआ है। और म्यूनिसिपल कमेटी जो है इनके ढक्कनों के खाना पूरी करके अपने जेब भर रही है। हमारी गुजारिश है डीसी साहब से गुजारिश है कि इस पे फिल फॉर नोटिस लें और जो इनके ढक्कन है म्यूनिसिपल कमेटी को कहें कि वो ढक्कने जो है उनको डाल के दें। जी, जैसे कि आपने शहरियों की बातें सुनी, इनका यही कहना है कि हम ज़िले इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते हैं कि टाउन इंतज़ामिया के खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो मैन हॉल के ढक्कन खुले हुए हैं तो ये ढक्कन भी बंद किए जाए। जी, वापशा में मौसम सरमा की आमद से कबल ही गैस की लोड शेडिंग से मामलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। 24 घंटों के दौरान सिर्फ चंद घंटे ही गैस फराहम की जा रही है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं बिलाल अहमद कुरैशी से। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की आमद से कबल ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना था कि गैस की लोड शेडिंग जो है तकरीबन नवाबशाह में 16 से 18 घंटे गैस की लोड शेडिंग की जा रही है और जिस वक्त गैस आती है उस वक्त गैस का बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल लो होता है, जिससे खाना पकना भी मुश्किल हो जाता है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उस बारे में क्या कहते हैं। जैसे इस मौसम सरमा आ गए तो गैस की लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया है। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जिस टाइम पर गैस अगर आता है तो उस टाइम पर जो है ना गैस का प्रेशर ही नहीं होता। हमारे हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि इस गैस की लोड शेडिंग को फिलफौर ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना था गैस की लोड शेडिंग में जो इजाफा किया गया है और गैस का जो प्रेशर बिल्कुल कम हो गया है कि शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग को कम किया जाए और जो जिस वक्त गैस आती है उसके प्रेशर को भी देखा जाए, प्रेशर पूरा दिया जाए। सक्खर शहर में गैस की लोड शेडिंग और गैस का प्रेशर न होने के बायस से लकड़ियों की मांग में इजाफा हो गया है। लकड़ियाँ भी 1200 मन मजीद महंगी हो चुकी हैं। सक्खर से मजीद बताएंगे पराग शर्मा। सर्दियों की आमद है, जिसके बायस जो गैस का प्रेशर है वो सक्खर में बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो गया, जिसके बाद शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि सुबह जब नाश्ते का टाइम होता है तो बच्चों को नाश्ता नहीं खिला सकते क्योंकि गैस में प्रेशर ही नहीं होता, जिसके बायस लकड़ियों की मांग में बहुत ही इजाफा हो गया। इस वक्त हम लोग लकड़ी फरोश के पास मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे आप बताइए। भाई मसला ये है कि पहले तो शुरुआत की जाए जो गैस का मसला है, क्योंकि जो नाश्ता होता है सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल पे तो गैस नहीं है तो मजबूरन लकड़ी ले रहे हैं और गैस आ भी रहा है तो प्रेशर है ही नहीं क्योंकि डबल खर्चा हो गया है। क्योंकि लकड़ी भी ले तो लकड़ी 1200 रुपये मन 1300 रुपये मन चल रही है, उसके बाद जो है और गैस का बिल भी देवे, गैस है नहीं। एलपीजी के भी रेट गरीब लोगों के पहुंच से बाहर हैं, जिसके बायस जो है शहरी जो है लकड़ी लेने पर मजबूर हैं। जी आज़ाद कश्मीर से आपको बताएं कि बलोच 4 ब्याड़ वाक़े में वज़ीर सयाहत व मादनियात सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी के खिलाफ अबाई थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमा में डीएसपी और थाने के एएसआई भी मुलजिम नामजद। मुकदमा बलोच थाना में दर्ज किया गया। पुलिस ने 4 ब्याड़ और बलोच थाने में सदर अंजुमन ताजरान तराड़खल और इनके साथियों पर तशद्दुद किया था। मुकदमा अदालत आलिया आज़ाद कश्मीर की तरफ से रिट पटिशन खारिज होने के बाद दर्ज हुआ। वज़ीर हुकूमत फ़हीम अख्तर रब्बानी ने जस्टिस ऑफ पीस सेशन जज पलंदरी सेंदोती के FIR दर्ज करने का हुक्म को चैलेंज किया था।